बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। कथा पंडाल पूरी तरह से भर चुके हैं और पंडाल के बाहर भी देश के अलग अलग इलाकों से आए लोग धूप में बैठकर दरबार में शामिल हो रहे हैं। ज्यादातर लोग इस आस में आए हैं कि उनकी अर्जी लग जाए। साधु महात्माओं की तरह वेशभूषा रखने वाले कई लोग भी पंडाल में पहुंच रहे हैं। वो बागेश्वर धाम के खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने IB74 से कहा कि बागेश्वर धाम के खिलाफ अगर कोई कुछ भी कहेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। बागेश्वर धाम में आज लगातार तीसरा दिन है और पंडाल पूरी तरह भरने के बाद लोग अब एक्स्ट्रा जो एरिया बनाया गया है वहां पर मौजूद हैं। भगवा में पूरा ये धाम हो चुका है और यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं अब बढ़ाई जा रही हैं क्योंकि जो टारगेट था उससे ज़्यादा लोग पहुँच चुके हैं। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। मैं कुछ लोगों से बात करूँगा। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से आई हैं? दिल्ली से। क्या लग रहा है धाम में अभी 2 लाख से ज्यादा लोग मुझे लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? ज्यादा ही आएंगे, ज्यादा ही होंगे। व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत अच्छी है। आप रुकी कहाँ पर है? हम धाम पर रुके हैं उधर। वहाँ पर रुके हो? खाने पीने की व्यवस्था क्या? बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत हो रही है क्या आप लोग? कोई दिक्कत नहीं। आपके साथ कौन कौन है? मैं मेरे हस्बैंड दोनों हैं। अच्छा, दिल्ली से। आप कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से हूँ। और भी लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से हैं भाई साहब? सूरजपुर छत्तीसगढ़ जी। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से हैं? कब पहुँचे आप? 11 तारीख को बागेश्वर पहुँचे। क्या लग रहा है अब और भीड़? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत भीड़ है। अभी कम से कम 2-4 लाख पब्लिक पहुँच चुकी है और भी बढ़ने की संभावना है। आपकी कोई समस्या थी क्या? नहीं, समस्या तो बहुत बड़ी है लेकिन बाबा से मुलाकात नहीं हुई है। बाबा से मुलाकात नहीं हो पाई। क्या लग रहा है समस्या का निदान होगा? हो जाएगा, लगता है, विश्वास है। तो रहे लोग श्रद्धा है बहुत सारा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। विश्वास है हम लोगों को, तब तो दूर से आए हम। व्यवस्थाएं हैं, लोगों को परेशानी भी हो रही है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। आपको क्या कहना है? छोटे बच्चे भी लोग लेकर के आए? नहीं, परेशानी तो होगी जब भगवान से मिलना है तो तभी तो मिलती है परेशानी। हाँ। तभी हल होती है। क्योंकि आप तभी के बाहर हैं, आप मैं देख पा रहा हूँ। इनडायरेक्ट बालाजी बोल रहे थे, सन्यासी बाबा, समाधि वाले बाबा बोल रहे। लगातार भीड़ अब बढ़ती जा रही है बागेश्वर धाम में। लोग आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार आ रहे हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ साधु संत भी आए, इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? वृंदावन से। वृंदावन से आए? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शांति का सगुन मिल रहा है। बहुत अच्छी जगह है। वे बागेश्वर धाम में चल रहे कार्यक्रम में लगातार भारतवर्ष से साधु संत महात्मा और राजनीतिक लोग पहुंच रहे हैं, जिनमें मंत्री, सांसद और कई दूसरे बड़े नामचीन लोग शामिल हैं। 18 फरवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 121 कन्याओं के विवाह आयोजन में पहुंचेंगे। फिलहाल कथा पंडाल में 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौजूदगी है। छतरपुर पुलिस की बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम ने सुरक्षा पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मंच के आसपास और जनता के बीच जाकर इस टीम ने सुरक्षा जांच की और VIP मूवमेंट के चलते यहां सुरक्षा तेज है। आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कई बड़े संत बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। छतरपुर में बागेश्वर धाम में चल रहे कन्या विवाह महोत्सव में राजनीतिक चेहरे पहुंच रहे हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह भी बागेश्वर धाम पहुंचे। उसी वक्त कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री PC शर्मा भी धाम में मौजूद थे। भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ के बागेश्वर धाम आने को चुनावी टूर बताया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हिंदू धर्म को समर्थन करने वाली पार्टी रही है। उधर PC शर्मा ने इस पर पलटवार किया और बयान दिया कि कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में ही उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर को 300 करोड़ रुपए का अनुदान तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार ने दिया था, जिसमें हम लोग देश में एकमात्र पार्टी है जो स्पष्ट रूप से कहती है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं कहती? ये इस बात को मानते हैं और धर्म को मानते हैं तो उनको ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। क्यों नहीं कहते कि अयोध्या में राम का मंदिर, भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए? इस बात को क्यों नहीं कहते? तो ये तो चुनावी पर्यटन है, चुनावी धार्मिक। तब नहीं कहा उन्होंने जब सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति छिंदवाड़ा में उन्होंने लगाई, तब नहीं कहा जब उन्होंने ये जो कॉरिडोर बना है महाकाल का, उसके 300 करोड़ रुपए उन्होंने कैबिनेट में स्वीकृत किए थे। ये राम वन गमन पथ का प्रोजेक्ट बना दिया 2000 करोड़ का कमलनाथ की सरकार में, तब नहीं कहा। तो ये सब चीज़ें तो होती आई हैं।